हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है शर्मा जी मैथ पॉइंट्स क्लासेस में। जैसा कि हम एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आज हम करेंगे 5, RS अग्रवाल से है। इसमें 6 पार्ट दे रखे हैं, हम केवल 3 ही पार्ट करेंगे। 3 पार्ट आप स्वयं करेंगे क्योंकि आपको खुद करना है, सीखना है। मेथड हम बताएंगे और आशा करेंगे कि आपको जो अच्छी तरह समझ में आएंगे। इनको अगर पिछले क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं, वीडियो देखें, अच्छी तरीके से समझें। देखिए क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट पार्ट, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। फर्स्ट पार्ट करेंगे। नंबर दे रखी है हमारे पास 8, 9, 25। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर करेंगे प्राइम, जैसे यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से लिखा है 8, 9, 25। फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना है, 8 के फैक्टर करेंगे। 8 के फैक्टर होंगे हमारे पास 2 की पावर 3 × 1, ठीक है। और 9 के तो आप जानते हैं 3 की पावर 2 × 1 होंगे। 25 के सेम टू सेम इसी मेथड से 25 कैसे करेंगे, यहाँ पे 5 से करेंगे। 5 5 × 25, 5 बन जा 5। तो 5 की पावर क्या होंगे 2 × 1। 1 लिख लिया है क्योंकि 1 के बिना कभी कभी काम नहीं बनता है, ज़रूरी भी होता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए एक लाइन कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करें, मैच करेंगे तीनों डिजिटों में। देखो 2 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, 5 की पावर, इनमें से तो कोई मैच नहीं कर रहा है। पावर मैच नहीं करनी है, हमें बेस मैच करना है। बेस इनमें कोई मिल रहा है, 2 बेस है इसका, इसमें 3 बेस है, इसमें 5 बेस है, कोई नहीं मिल रहा है। यहाँ 1 1 मिल रहा है, एचसीएफ होगा ओनली 1 इसका। ध्यान दें, केवल हमें तीनों में देखना है हमें कौन सी डिजिट आपस में कॉमन हो रही है, मैचिंग कर रही है, तो वही एचसीएफ होगा। अब इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना है कि मैक्सिमम पावर लेनी है हमको। मैक्सिमम पावर लेनी है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 × 1। तो 2 की पावर 3 हो जाएगा हमारा कितना, 8 हो जाएगा। और ये 3 की पावर 2 9 हो जाएगा। ये 25 × 1 मल्टीप्लाई करेंगे इनका। यहाँ 8 9 72 × 25 मल्टीप्लाई करेंगे 1800, 1800 इसका एचसीएफ निकलेगा, ठीक है। हमने क्या किया है, इसमें मैक्सिमम पावर लेते हैं। पहले एक एक डिजिट सबको ले लेंगे, 2, 3 और 5। फिर इसमें से क्या करेंगे, हमें और 1 ले लेंगे और मैक्सिमम पावर इसको हमें पुट करनी है। यहाँ पे 3 है, 3 होंगे। 2 3 की पावर 2 यही है अपने आप में 2 है। 18 ऐसे सॉल्व करके इनटू प्रोडक्ट करके इसका आंसर निकल आएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें नंबर दे रखी है 12, 15 एंड 21। इनके फैक्टर करेंगे तो क्या कहेंगे, 2 की पावर 2 × 3। 15 के तो बहुत ईजी है, 3 5 जा 15, तो 3 की पावर 1 × 5 लिख लेंगे। और 21 के 7 3 जा, 3 7 जा 21 ऐसे लिख लेंगे और × 1 भी लगा लें यहाँ पे। अब देखिए हमें एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ क्या होगा, देखिए यहाँ पे सब में देखो 3 3 और 3 मिल रहे हैं। यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है। तो मिनिमम पावर लेते हैं, तो 3 की पावर 1 और 1 सब में है, तो ये आंसर होगा इसका 3 ओनली। एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम में हमें क्या लेना है, मैक्सिमम पावर लेनी है सब डिजिट की, जो एक बार की। तो यहाँ पे लेंगे हम सबसे पहले 2 की पावर 2 लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2 है, फिर 3 की पावर यहाँ पे 1 1 है, यही आप में बड़ी होगी। यहाँ 5 ले लेंगे और 7 ले लेंगे × के साथ और 1 लिखेंगे। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 3 5 जा 15 × 7 × 1 करेंगे, ठीक है। 7 × 2 की पावर 4, 3 5 जा 15 और 7 × 1, तो ये आएगा 60 × 7 420। एक चीज़ हम बता दें, एलसीएम और एचसीएफ में एलसीएम जो होता है वो बड़ा होता है एचसीएफ से, पहली बात। दूसरी बात, एलसीएम में एचसीएफ का कंप्लीट डिवाइड जाता है। जैसे अगर हम चेक करें 420 में 3 का डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 0, तो कंप्लीट डिवाइड जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। अगर एचसीएफ एलसीएम निकाल लिया हमने, ऐसे तो हमें वेरीफाई करना होता है फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर। यहाँ पे 3 डिजिट दे रखे हैं, तो 3 डिजिट के लिए हमें अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि 3 डिजिट में एचसीएफ एलसीएम को कैसे वेरीफाई करते हैं। तो लेकिन कुछ प्रॉपर्टी बता रहे हैं एचसीएफ एलसीएम की, दो वो सब में चाहे 2 डिजिट की नंबर हो, चाहे 3 की हो, चाहे 7 की हो, चाहे 5 की हो, उनमें ये बिल्कुल सही बैठेगा कि एलसीएम जो है वो बड़ा आएगा, एचसीएफ छोटा आएगा। दूसरी बात, एलसीएम जो है, एलसीएम जो निकल के आया है वो एचसीएफ से कंप्लीट डिवाइड जाएगा। अगर ये दोनों बात सही है तो हमारे आंसर बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में, पूछा जाएगा कि ये एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है, कि ये क्या, ये इस बात जो स्टेटमेंट है ट्रू है फॉल्स है, और रीजन के साथ बताएं।
तो उन क्वेश्चनों को भी देखेंगे। और इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। नंबर दे रखे हैं हमारे पास 17, 23 एंड 29। ये देखिए ये कैसी नंबर है, सब प्राइम नंबर है। 17 में का जानते हैं 17 का टेबल 17 से स्टार्ट होता है, तो 17 इंटू 1। 23 का 23 से स्टार्ट होता है इंटू 1, और 29 भी क्या है, प्राइम नंबर है, और 29 इंटू 1। इनका एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ में यानी मैचिंग करते हैं जो होती है और मिनिमम पावर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 ही मिल रहा है और 1 ही इसकी मिनिमम पावर है इसकी, यहाँ पे तो कोई कॉमन हो नहीं रहा है। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम में क्या लेते हैं, एलसीएम में हमें सब लेना होता है मैक्सिमम पावर के साथ एक एक डिजिट। तो 17 लेंगे, 23 लेंगे और 29 लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इनका एक एक करके। पहले 17 का 23 मल्टीप्लाई करेंगे, उस आंसर में 29 का चाहिए, इधर से पहले मल्टीप्लाई कर लें बाद में 17 का कर लें, तो ये आएगा 11339। मल्टीप्लाई करें खुद चेक करें। अब देखिए कि एक मैं एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें बता दूं, जैसे एक एग्जांपल लेके, जैसे मान लीजिए कि a की पावर 6, b की पावर 3 और c की पावर 8 है। दूसरा नंबर है मान लीजिए कोई x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a की पावर 12, b की पावर 2, c की पावर 12, m की पावर 3। अब इसका हमें एचसीएफ लेना है। एचसीएफ में कैसे लेंगे, यहाँ पे देखिए a मिल रहा है दोनों में, बिल्कुल यस ये लिख लिया, b मिल रहा है b लिख लिया, c मिल रहा है मैच कर रहा है ये लिख लिया, और m मिल रहा है नहीं लेंगे। अब मिनिमम पावर लेंगे, यहाँ पे कितनी है 12 है, यहाँ 6 है तो 6 लेंगे मिनिमम, यहाँ पे 3 या 2 है तो 2 लेंगे, यहाँ पे 8 है, यहाँ 12 है तो 8 लेंगे। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम में क्या लेंगे, एक एक बार सब डिजिट को यूज करेंगे, पहले a लिखेंगे, b लिखेंगे, c लिखेंगे और m लिखेंगे। इसके अलावा कोई इसमें लेटर यूज हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है। अब इनकी मैक्सिमम पावर लिखेंगे, तो एक a की पावर कितनी मैक्सिमम है, यहाँ 6 है 12 है तो 12 लिखेंगे, b की पावर 3 है, b की पावर 2 है तो कौन सी लिखेंगे, पावर 3 लिखेंगे, c की पावर 12 लिखेंगे और m की पावर 3 लिखेंगे। ठीक है, ये जो है चेक करना चाहें हम चेक, ये एलसीएम में एचसीएफ का कंप्लीट डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, चेक भी कर सकते हैं। एलसीएम अपॉन एचसीएफ रखें, a की पावर 12, b की पावर 3, c की पावर 12 और m की पावर 3। नीचे लिखेंगे a की पावर 6, b की पावर 2 और c की पावर 8। तो देखिए यहाँ से तो पावर कितनी बचेंगी, 2 बचेंगी, यहाँ पे एक b की 1 रह जाएगी, यहाँ पे c की 4 रह जाएंगी और m रह जाएगी। तो आंसर आ जाएगा हमारे a की पावर 2, b, c की पावर 4 और m की पावर 3। इस तरह हम देख पा रहे हैं कि इसमें कंप्लीट डिवाइड है। थोड़ा सा पास डिजिट हो गए, आप दोबारा से कॉपी पे करेंगे तो आपको कंप्लीट डिवाइड क्लियर हो जाएगा। तो इससे हमने एक एक्स्ट्रा हमने थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि एचसीएफ एलसीएम में क्या से पावर हमें देखनी है, कैसे हमें लेना है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।